के धाम में जाने का, इससे बड़ा और क्या चाहिए। आपको लौकिक भी मिल गया और पारलौकिक भी मिल गया, लेकिन चित्त को, अहंकार को, मन को जरा सा कुछ समय के लिए यहां पर ले आओ। जब उन्होंने इतने लाभ कमाए हैं तो वो हम भी क्यों नहीं पावे। रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। केवल क्या लिखा है, रामचरित सुनबे को रसिया। एक ही तो गुण है उनमें। क्या गुण है, रामचरित सुनबे को। तो हम यहां काहे के लिए बैठे हैं, और रामचरित सुनबे को ही तो बैठे हैं। तो अगर उनकी तरह से रसिया बन जाए, जैसे कि वो रसिया बने हुए हैं, ठीक है ना, तो राम लखन सीता मन बसिया। उन्होंने भी अपने राम सीताराम जी को अपने हृदय में बसाया हुआ है, वो हमारे हृदय में भी आकर के बस जाएंगे। अरे बाबा, भगवान तो ये कह रहे हैं, मुझे तो भाई हृदयासन चाहिए, किसी का निर्मल हो तो सही, वो वहां पर इतनी पवित्रता हो तो हो कि मैं आसन जा करके लगा लूं। अच्छा, मैली जगह पर क्या कुत्ता भी बैठता है? वो भी तो अपने पूंछ से साफ करके ही बैठता है। हम अपने हृदय को वैसा बनाएं तो सही, वो बनेगा सत्संग से ही। अभी आगे कथन, मैंने आपको ये जो सूत्र बताए, ये बताए मैंने आपको हनुमान चालीसा के। अब हम चलें आगे। अब मैंने जो कह रहा हूं वो कह रहा हूं इस रामचरित मानस की महत्ता के बारे में। बहुलाल जी, ये क्या है? अच्छा कोच, रामायण मत पूछो, ये पुस्तक है। फिर सुनो, यहां पर एक सूत्र है बहुत छोटा सा, सबका ध्यान मेरी तरफ है। ये पुस्तक है, ये क्या काम करती है? पहुंचाती है उस तक। ये क्या है? पुस्तक, पहुंचाती है उस तक। इसकी रचना किसने की है? जो पहुंच गए थे, आप बोलो उस तक, जो पहुंच गए थे। और यदि प्रेम से सुन लेंगे तो क्या होगा? पहुंच जाएंगे। और यदि नहीं सुना तो कहां रह जाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, सब आप लोगों ने ही कहा है कि भाई पहुंच जाएंगे उस तक, नहीं हुआ तो नहीं पहुंच पाएंगे, बीच में रह जाएंगे। इसलिए हम इस राम कथा को, भागवत कथा को अपना फैमिली डॉक्टर बना लें। घर में डॉक्टर होगा तो बीमारी की चिंता नहीं। कल राकेश प्रभु जी ने बोला कि भाई जयपुर से हमारे पास साथ में जो है वो डॉक्टर साहब आए हुए हैं, ठीक है ना, रमेश संघ जी अग्रवाल। तो किसी को कोई तकलीफ हो तो डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कर ले। तो एक डॉक्टर साथ में है तो कोई चिंता है, कोई हल्की फुल्की बीमारी हो जाएगी तो डॉक्टर साहब संभाल लेंगे। इस भवरों के चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं अगर ये औषधि हमारे घर में होगी तो। बस मैं अपनी बात को कहने के लिए आपको यहां प्रमाण दे रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा। अपनी तरफ से बात कहने का अर्थ इसलिए नहीं है कि फिर वो गले में जल्दी से उतरती नहीं है। वशिष्ठ संहिता, जिसे महारामायण कहते हैं, उसमें एक श्लोक आता है, रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एकच, सुनिए फिर दोबारा, एकच चतुष्टयम सर्वम सच्चिदानंद विग्रहम। इनमें से नाम, रूप, लीला और धाम, भगवान की प्राप्ति जब कभी भी होगी, पाया ये बनेंगे। इन चारों के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति संभव है। या तो कोई केवल राम 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 करता है तो नाम हो गया, या भगवान के रूप का चिंतन, जिसे ध्यान कहते हैं, वो करे तो, या जो लोग धाम में वास करते हैं, जैसे क्यों लोग जाके वृंदावन धाम में वास करते हैं, क्यों लोग अयोध्यापुरी में वास करते हैं, कि वहां रहेंगे तो चित्त में संसार नहीं आएगा और वहां के परमाणु हमारे चित्त में प्रवेश करेंगे। ऐसे ही लीला, जो हम यहाँ पर अभी लीला करेंगे, शाम को लीला हो गई, ये चार ही साधन है, कोई पांचवा साधन है नहीं। तो उन्होंने कहा है कि इनमें से किसी एक की भी शरण ले ले, किसी एक की भी, तो भी बात बन जाए। भगवान राम ने जब सबरी जी को उपदेश दिया है तो उन्होंने क्या दिया है? प्रथम भगत संतन कर संगा,
तू सररत मम कथा प्रसंग। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? यही दोनों काम तो कर रहे हैं। ये दोनों भक्ति से स्टार्टिंग है और उन्होंने 9 भक्तियों में इन दोनों भक्तियों की चर्चा सबसे पहले। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रत मम कथा प्रसंगा। और एक भी अगर हमने बना लिया अपने जीवन में तो बाकी के तीनों तो अपने आप उसी की डोरी से खिंचे चले जाए। लेकिन इसको विवेक पूर्वक धारण करना होगा। लेकिन इसको विवेक पूर्वक धारण करना होगा। मैं आपको अपनी बात कहने के लिए दृष्टांत देता हूं छोटा सा। विवेक पूर्वक धारण नहीं किया तो भूल कहां पर होगी? अज्ञानियों की तरह से अगर कथा को सुनेंगे तो गलती कहां पर होगी? एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। डॉक्टर साहब, एक आदमी को पीलिया हो गया, पीलिया। अब वो वैद्य के पास गया, डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर के पास नहीं गया, वैद्य के पास गया। तो वैद्य के पास गया और उन्होंने, वैद्य जी ने उसकी जांच पड़ताल करके और उसे एक कांच की शीशी में, शीशी थी लाल रंग की, लाल रंग की कांच की शीशी में एक दवाई भर के दे दी कि ये ले जाओ और 7 दिन के बाद में आना। वो दवाई लेके चला गया। तो जब वो 7 दिन बाद डॉक्टर हकीम जी के पास पहुंचा, वैद्य जी के पास, तो गिरता पड़ता पहुंचा। बोला क्या हुआ भाई, तबीयत कैसी है? बोला मैं तो बिल्कुल मरने को ही हूं, मतलब 7 दिन में मेरी हालत तो बहुत खराब हो गई है। अब हकीम जी तो, जो वैद्य जी थे, बड़े पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो गया? अब जो संवाद हुआ है उसको सुनना ध्यान से। तो वैद्य जी ने उनसे पूछा, दवाई खाली थी? बाबूलाल जी बैठी है। वैद्य जी ने क्या पूछा है? दवाई खाली थी? तो वो क्या कह रहा है, जिसने कथा ढंग से नहीं सुनी, तो वो क्या कह रहा है? कमाल, खाली कहां थी? वो भरी हुई थी। खाली नहीं थी जी, शीशी तो पूरी भरी हुई थी। वैद्य जी बोले मेरा मतलब है कि दवाई ले ली थी ना? बोले हाँ जी, जब आपने दवाई दी थी तो मैं, जब आपने पकड़ाई तो मैं दवाई ले ली थी। वैद्य जी ने अपना माथा ठोका, अरे वो बेवकूफ, मेरा मतलब है कि दवाई पी ली थी ना। अबे वो अकल के दुश्मन, मेरा मतलब है कि दवाई को पी लिया था ना। बोला कैसे डॉक्टर हो आप? पी लिया तो मुझे था, पी लिया कभी दवाई को होता है क्या? मामूर्ख, मेरा मतलब है तूने दवाई को मुंह में रख लिया था ना। भाई वैद्य जी किसी तरह से कन्विंस कर पावे, तूने दवाई को मुंह में रख तो लिया था ना। कमाल, आपने तो बोला था कि दवाई को फ्रिज में रख देना, तो मैंने जाके फ्रिज में रख दी। अब भैया ऐसे कथा सुनोगे तो फिर गिरते पड़ते ही पहुंचोगे वैद्य जी के पास 7 दिन बाद, समझा ना? क्योंकि दवाई तो, आओ जी लाला जी बैठो, दवाई को तो आपने फ्रिज में रख दिया। अब आप पूछेंगे कि फिर जब आप राम नाम की इतनी वकालत कर रहे हैं तो इसकी आदत कैसे पड़े? ये राम नाम जो है ये लेवे कैसे? इसकी शुरुआत जो है ना वो ऐसे करनी है कि जब भी कथा सत्संग में मौका मिले जाओ। आपसे माला लेकर के भजन नहीं होगा। माला लेकर के बैठना हम वक्ता लोग, साधु संत लोग कह तो देते हैं, लेकिन ये संभव है केवल विरक्त व्यक्ति के लिए जो संसारी नहीं है। उपदेश देने के लिए भले ही दे दिया जाए, संसारी व्यक्ति के लिए वो संभव नहीं हो पाता कि उसे व्यापार भी करना है, महिलाओं को भोजन पानी भी बनाना है, पतियों को दुकान पर भेजना है, बच्चों को स्कूल भेजना है। माला संभव नहीं हो पाती। लेकिन बस पिकनिक की तरह से जब भी ये कुछ समय मिला करे तो इससे क्या है, सुन सुन के भगवान के प्रति मन में प्रेम जागृत होता है। और भक्ति का दूसरा नाम ही प्रेम है। ये अगर चलता रहा तो धीमे धीमे वो बात आई जाएगी।
इस बात को कहने के लिए भी मैं किशोर जी एक आपको छोटा सा दस्तान देता हूं कि किसी बछड़े को आप दिन भर में 50 बार भोजन कराओ, मीन्स चारा खिलाओ, तो क्या वो 10 दिन में बैल बन जाएगा? बैल बनेगा समय पा करके। बैल बनेगा धीमे धीमे चारा खाएगा, धीमे धीमे जब वो बड़ा होगा धीरे धीरे पानी पिएगा, तब एक दिन जाकर के बैल बनेगा। हम और आप चाहें कि 7 दिन कथा सुन करके और हम भगत हो जाएं, 4-4 घंटे तक सुन के 28 घंटे में भगत होना चाहें, तो ये तो भगत शब्द तो बहुत ऊंचा है, तो ये संभव नहीं है। कितना भी चारा खिलाओ, जैसे बछड़ा बैल नहीं हो सकता, उसी तरह से हम पूरी तरह से भक्त नहीं हो सकते। इसके लिए आपको समय तो देना ही पड़ेगा। क्यों? ये जो कथाएं यहां सुनते हैं, इसकी जो सीख है, ये आत्मसात जब ही होंगी जबकि हमारे हृदय को कोई भी एक सूत्र चोट करे। किसी चीज पर बराबर चोट पड़ती रहती है, तो वहां पर गड्ढा होता ही है, वहां पर लाइन खिंचती ही है। उसी तरह से जब रेगुलरिटी बनी रहेगी तो संभव है कि एक दिन